कोई लोग हुए क्या? 1 नंबर वाली नौकरी की बात कर रहे हैं। कोई अमीर हुआ? नौकरी कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। जॉब करने वाले लोग। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। नौकरी करता था और किसी न किसी तरीके से ये बिजनेस किसी न किसी को मिलता, किसी को कहीं मिलता है, किसी को कहीं मिलता है। आप लोग किसी न किसी की लिस्ट में थे, तभी आप आरसीएम बिजनेस में आए। मैं आरसीएम बिजनेस में अकेला ऐसा स्टार रूबी हूं जो किसी की लिस्ट में था ही नहीं। किसी की लिस्ट में ही नहीं था, मतलब मैं ऐसे ही आसमान से गिरा और राकेश जी के पास अटका। कैसे हुआ ये बता देता हूं मैं थोड़ा सा आपको। थोड़ी सी मेरी छोटी सी मैं स्टोरी आपको सुना देता हूं। मेरा कामकाज ठीक चल रहा था, ठीक मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था, एजुकेशन की पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन मार्केट वैल्यू हमारी एक प्राइवेट जॉब की लगी। 2300 रुपया मैं कमाता था। सपने तो मेरे बड़े बड़े थे। आप लोगों के सपने हैं? कितने लोग सपने? हाथ खड़ा करो, खड़ा खड़ा। तुम्हारे मर गए सपने? सपने हैं? वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। सपने थे खूब बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े सपने थे। हवाई जहाज में उड़ूं, बड़ा बड़ा नाम हो, बड़ी बड़ी पहचान हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़े बड़े बंगले हो, खूब सपने थे खूब। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कोई जरिया था नहीं अपने पास। शानदार अपॉर्चुनिटी मेरे पास क्या आई? एज ए कंप्यूटर टीचर एक इंस्टीट्यूट में मैं जॉब करता था। वहां के प्रिंसिपल साहब के खास जानकार, जिसको आज पूरा इंडिया जानता है, द ग्रेट गुरु मिस्टर राकेश शर्मा। मिस्टर राकेश शर्मा मेरे प्रिंसिपल के जानकार थे। मेरे प्रिंसिपल को आरसीएम बिजनेस बताने के लिए आए। सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। पूरा फोकस बना रखा था प्रिंसिपल के ऊपर, समझाया जा रहा था आरसीएम के बारे में, जैसा मार्केटिंग प्लान में भी आप लोगों को समझाया गया। मैं साइड में बैठा कंप्यूटर पे काम कर रहा था। थोड़ी थोड़ी उत्सुकता मेरे अंदर भी पैदा हुई कि मामला है क्या, जबकि पूरा का पूरा फोकस मेरे प्रिंसिपल और जॉब करने वाले को पता है, जस्ट ओबे योर बॉस, है ना? जॉब मतलब जस्ट ओबे योर बॉस। हाँ जी की नौकरी, ना जी का यस सर, ओके सर, तो नौकरी चलती है। नो सर में मामला। तो मैं साइड में बैठा था। साइड में बैठे बैठे मैं कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। 8-10 मिनट उन्होंने बात की होगी। इतने मेरे प्रिंसिपल का कोई कॉल आया और बोले मेरे को जो है जाना पड़ेगा, और ये जो है आरसीएम ये मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं है। आपको भी ऐसा जवाब मिलता होगा ना? मिलता है कि नहीं मिलता? तो निराश होते हो? क्या बात है, खतरनाक आदमी हो। निराश नहीं होते? वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। क्योंकि हर ना आखिरी ना नहीं होती। शम्मी कपूर का था, किसका था वो गाना, ना ना करते प्यार तुम्हीं से। अगर ना 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 तो होती है, लेकिन ना के बाद हाँ भी होती है। जो ना करता उसका नाम लिस्ट में से काटो मत, लिस्ट में लिख के रखो, थोड़ी देर बाद फिर उसको याद करवाओ, है ना? ना ना करते ना करते कौन आ गया? मैं यही ध्यान देना चाहता था कि आपका ध्यान है भी इसी के नहीं। प्रिंसिपल साहब का कॉल आया और प्रिंसिपल साहब बोले मैं ये नहीं कर सकता, और तुम जो है राकेश चाय पी के जाना। चले गए। मेरे को बोल दिया प्रमोद चाय बोल दे इनके लिए, और वो चले गए। और मैंने पूछा, मैंने कहा चाय मंगवा दूं? तो बोले नहीं, चाय मैं नहीं पीऊंगा। और राकेश सर भी जाने लगे। जैसे ही मेरे प्रिंसिपल के ऑफिस से राकेश सर बाहर निकलने लगे, दोस्तों मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरे अंदर पता नहीं क्या आया, आई डोंट नो, आज तक खबर नहीं लगी उस बात की। मेरे को ये फीलिंग आने लगी कि प्रमोद इस आदमी को जाने ना दे। मैंने आवाज लगाई सर को, मैंने कहा सर 1 मिनट रुकना। सर रुके। मैंने कहा सर अभी जो आप मेरे प्रिंसिपल को समझा रहे थे, क्या मैं भी उसे कर सकता हूं? मैं इतनी लाइन बोली सिर्फ, he is very excited, yes why not, इसको तो कोई नहीं कर सकता, चल अंदर बैठ अभी समझाता हूं। मैंने कहा सर, मैं ये सीसीटीवी लगे हुए हैं, अभी तो मरवाओगे आप मेरे को। मतलब मामला टिपिकल होता है हमारा नौकरी वालों का। तो मैंने कहा शाम को हम मुलाकात करते हैं। शाम को हमने मुलाकात की।
आरसीएम बिजनेस मेरे को समझ में आ गया। कुछ कुछ तो मेरे को पहले समझ में आया, कुछ मेरे को इच्छाएं थी, ड्रीम थे, सपने थे, जिनके अंदर आग होती है ना, उनको तो बस थोड़ी सी चिंगारी की, थोड़ी सी झलक की जरूरत पड़ती है, वो बाकी काम अपने आप कर देते कि नहीं कर देते। Yes. तो थोड़ा सा वो तो कहते हैं, थोड़ी सी उंगली पकड़ा दो या पल्लू या वो क्या क्या वो पॉइंट था, मेरे भूल गया मैं। पहुंचा पहुंचा सही, तुमने पकड़ा है। पहुंचा पकड़ा दो, बाकी काम तुम्हारा अपने आप। वो पहुंचा पकड़ा मैंने, और जो है मैंने समझा, मेरे को अच्छा लगा, और मैंने 1 मिनट की देरी नहीं की। जब कोई बात समझ में आ जाए तो समय लगाना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए। सुपर सीट है ना, एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लिया साहब, काम करना हमने शुरू किया। दिक्कतें बाधाएं हमारे साथ भी आई। क्या आपके साथ दिक्कतें आ रही है? यस आप लोगों को समझाने जाते हैं, लोग आपको समझा देते हैं। यस सही जा रहे हो, यही है। देखो मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूं, बिल्कुल फ्रेंकली, बिल्कुल फ्रेंकली। 2 टाइप के लोग आपको मिलेंगे। पहले टाइप के मिलेंगे ना करने वाले, दूसरी कैटेगरी की मिलेगी आपको हाँ करने वाली। ओके, Yes. 2 ही टाइप की कैटेगरी है, पहला ना, दूसरा हाँ। और जो ये कहता है ना मैं सोच के बताऊंगा, उसका मतलब ना ही होता है। जो कह रहा है सोच के बताऊंगा, इसका मतलब सम्मानजनक तरीके से आपको मना कर रहा है। बात फॉलो कर पा रहे हो? यस ना या हाँ। अब आदमी निराश कब होता है? जब वो हाँ सुनने के लिए घर से बाहर निकलता है। निराश कब होता है? जब हाँ सुनने के लिए घर से बाहर निकलता है और सामने वाले से मिलता है, और सामने वाला बोलता है ना अपने बस का 1 2 3। इस इंडस्ट्री के अंदर एक नए व्यक्ति की जो उम्र है वो है टिल 3 नोज। यदि 3 नो उसको सुनने को मिलती है, 3 लोग उसको मना करते हैं ना, तो चौथे के पास वो जाएगा ही नहीं, वो फंसा देगा। तो ऐसा हमारे साथ हुआ, और हाँ हवा निकल जाती है। ऐसा हमारे साथ हुआ, काम करते थे, लोग मना करते थे, लेकिन हमें पहले दिन एक चीज समझाई गई थी कि दुनिया का कोई भी, एक मोबाइल है मेरे पास में, दुनिया का महंगे से महंगा मोबाइल, महंगे से महंगा मोबाइल, चाहे वो 5,000 का है, चाहे वो 1.5 लाख का, बैटरी खत्म होती है तो वो लाश होता है। यस सर नो? बैटरी खत्म होती है तो वो क्या होता है? लाश होता है। बैटरी अगर मोबाइल की खत्म हो जाए तो वो डेड है। यस साइलेंट कर दे। हाँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हाँ। और आज जोधपुर में जो एक घूमरा गांव में घटना घटित हुई थी। हाँ उसके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, आपको भी सब जाने का। नहीं, वो उसमें थोड़ा सा अभी समय लग जाएगा, मैं फ्री करके फिर भेजता हूँ। थोड़ा समय लग जाएगा। इसीलिए सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी जरूर बिल्कुल घंटे भर के बाद जो है ना सभी लोग पहुंचेंगे वहां पे। आप पहुंचो। तो साइलेंट पे कर लीजिए मोबाइल को एक बार, जो है ना थोड़ा सा मोबाइल को क्या कर दीजिए आप लोग, साइलेंट पे कर दीजिए। अब की बार जिसका मोबाइल बजा 500 रुपए जुर्माना है। कितना है? 500 रुपए जुर्माना है। बात गलत तो नहीं कोई? 500 में से 250 हम उसको देंगे जो जुर्माना लेके हमारे पास आएगा। सब सेट है सब। अब अलर्ट रहिएगा। ओके चलिए ठीक है, बात करते हैं अभी आगे की बात करते हैं। आगे एक बात कर लेते हैं। देखो वो जो घटना घटी थी उसका अफसोस हमें भी है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट या जो भी पॉलिसीज यहाँ की हैं उसमें तो मैं ज्यादा इंटरफेयर कर नहीं सकता, क्योंकि मैं बाहर का आदमी हूँ, और इतना भी बाहर का नहीं हूँ, पड़ोसी में नहीं हूँ आपका। लेकिन उनके लिए प्रति तो हमारे दिल से जो है भाई, अब क्या कर सकते हैं। जो गुरबाणी में एक लाइन है, करण करावण आपो आप मानुष के किस नाही हाथ। जो करना है ऊपर वाले ने करना है। अपने हाथ में अगर कुछ हो तो अपन किसी को मरने देंगे क्या? लेकिन वो बहाने बनते हैं, कोई किसी तरीके से जा रहा है, कोई किसी तरीके से जा रहा है। जो उपजे सो बिनस है, जो मतलब पैदा हुआ है उसको जाना ही जाना है। तो अपन जो है वो तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए, जो हुआ बुरा हुआ। मेरे को भी सत्तू पवार जी ने बताया भी इस तरह से घटना घटी, तो एकदम से जो है ना मन थोड़ा सा खराब हुआ। क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जो करना है उसने करना है।
तो बात करते हैं हम, बात आपके साथ में अभी हमारी चल रही थी कि लोग मना करते हैं बैटरी लो। हाँ, मोबाइल की बैटरी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत याद करवाने के लिए, नहीं तो बैग गिर लग गया था अपना तो वापिस से वहीं से लेके आता। मोबाइल की बैटरी का क्या है कि जब ये डिस्चार्ज होती है ना, तो ये मोबाइल लास्ट, मतलब कीमती से कीमती मोबाइल भी क्या है, डेड, और ये काम नहीं करेगा। एज इट इज हम लोगों की भी बैटरी थोड़े टाइम बाद डिस्चार्ज होती है कि नहीं होती है? यस। हमारी बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर लगा दो, प्लग इन कर दो, छोड़ दो, थोड़ी देर में चार्ज होनी शुरू हो जाएगी और चार्ज थोड़ी देर में, घंटे में, आधे घंटे में, वो मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है। एज इट इज हम लोगों की बैटरी जब डिस्चार्ज होती है, अब आप बैटरी आज चार्ज करके जाओगे अपनी, एक आपकी बैटरी जो है ना 100 पे आएगी, कुछ लोगों के फटने को भी हो जाएगी, ऐसे हालात भी होंगे। लेकिन वो बैटरी जो आपकी चार्ज होगी, वो 10 दिन बाद आप और लोगों से मिलोगे, मुलाकात करोगे, लोग टोंट कसेंगे, लोग ताने देंगे, लोग नेगेटिव करेंगे, लोग कुछ भी बोलेंगे, कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे आपको, आपकी बैटरी थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, है ना। इन्वर्टर में ना, इन्वर्टर में क्या है, बैटरी लगी हुई है और इन्वर्टर लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर क्या करता है, सप्लाई देता है पूरे घर को, लेकिन बहुत देर तक जब लाइट नहीं आती तो बैटरी डिस्चार्ज होती है तो इन्वर्टर पी 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 करके बंद हो जाता है, होता कि नहीं होता? yes. ऐसे ही हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो पट्टे चार्जिंग में सेमिनार में आते नहीं है, और कुछ दिन बाद पी 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 करके बंद हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं चार्जर हूँ, मैं खुद चार्जर हूँ, मैं चार्ज कर लूंगा अपनी बैटरी को, सेल्फ चार्जर बनते हैं, उनको पता नहीं उनका तेजाब खत्म होया पड़ा है उनको यहाँ आना पड़ेगा, है ना। जब आएंगे तो चार्जिंग ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो चार्जिंग ली हमने, काम किया तो पहला चेक मेरे घर पे आया मेरे दोस्त, 516 रुपए, 516 रुपए का। अब जोधपुर में ताली कम बजी है 516 के लिए, 516 रुपए कोई बड़ी बात है? नो। हाँ जी, कोई बड़ी बात है? नो। बहुत महत्वपूर्ण है। किस ने बोला नो? अरे हाथ खड़ा नहीं हो पा रहा यार, मैं तो कुछ नहीं कहना उसको, मैं तो यही कहना, लिया 500 रुपए, पता चले बड़ी बात है कि नहीं। 516 का चेक कब आया था साहब? 2002 में। कब आया था सर? 2002 में। अब ये 2002 रुपए के चेक, 2002 में जो चेक आया 516 रुपए का, जिस दिन मेरा चेक था उस दिन मैं बहुत एक्साइटेड, खूब एक्साइटेड, जैसा अभी इन्होंने बताया गुड़िया ने कि वो मायने रखता है, वैसे खूब एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड था मैं साहब कि उस दिन शाम को मैंने खाना खाया। अब हंस रहे हो, एक्साइटमेंट भूख लगती है क्या? नहीं लगती, भूख प्यास कुछ लगती नहीं है। एक दूल्हा जाता है 200 बारातियों को लेके, 200 बाराती बारात में खूब जम के खाते हैं, खाते कि नहीं खाते हैं? बार बार दूल्हे के दोस्त आते हैं दूल्हे के पास, ये गुलाब जामुन, आइसक्रीम लाते हैं, कोई दूल्हा खाता है? कितने लोगों की शादियां हुई है, शायद ही कोई माई का ताल ऐसा हो जिसने अपनी शादी में पेट भर के खाया हो। मैं तो खाया नहीं, आपने जो देखा सत्तू जी, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस दिन जिसकी शादी है उस दिन भी उसका फोकस गुलाब जामुन के ऊपर हो, पत्नी को छोड़ के। मैं जो है बड़ा एक्साइटेड था, और एक्साइटमेंट, इतनी एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर कि भूख लगी नहीं, ऐसे सो गया, सोया रात को 2:30 बजे मेरे नींद उठा, सीधा गया अलमारी के पास, अलमारी खोली, चेक निकाला, बहुत देर तक मैं चेक को देखता रहा। मास्टर आदमी था, कैलकुलेशन का मास्टर था। 2:30 बजे लिखा डायरी पे 1500 रुपए लगे थे, 516 आगे 984 होते।
कोई सपने नहीं थे। फिर काम करना शुरू किया साहब, 1000 आया, 2000, 5000, 7000, 9000, 12000, पैसा बढ़ता गया। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। जब लगातार किसी काम की हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट होते हैं। यस और नो? यस। अब डरिए मत, अब घबराइए मत कि आपको बोलना नहीं आता है। टेंशन मत लीजिए कि आपको प्लान दिखाना नहीं आता है। आप 1% भी टेंशन मत लीजिए कि आपको आरसीएम की एबीसीडी आती है या नहीं आती है। नो प्रॉब्लम। क्या आता था? थोड़ा सा बैक गेयर लगा के देखो। जब हम छोटे थे हमें तो चप्पल डालनी नहीं आती थी। इधर वाले पैर की इधर होती थी और इधर वाली इधर। कंघी करने बैठते थे, पता नहीं होता था डिपार्टमेंट कौन सा किधर रहेगा। निकल डालते थे तो दोनों टांगे एक ही सुराख में गई थी कि नहीं गई थी कि नहीं गई थी साहब? गई थी सर। जब आप इतने बड़े बड़े काम सीख सकते हो। स्टार रूबी कोई बड़ी चीज नहीं है। स्टार रूबी कोई बड़ी चीज कोई बड़ी चीज नहीं है साहब। स्टार रूबी कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रैक्टिस makes a man perfect। छोटा बच्चा पैदा होता है अपने घर पे, क्या वो पैदा होते ही बैठ जाता है? आ गया मैं बैठ गया हूँ, चाय लाओ। बैठने की माँ क्या करवाती है उसको? प्रैक्टिस। क्या करवाती है? प्रैक्टिस। आप जितने भी सीनियर हो समझ लो, आपकी टीम के अंदर कोई व्यक्ति नया ज्वाइन होता है, उसको प्लान दिखाना नहीं आता है तो आप उसको क्या करवाओ? क्या करवाओ सर? प्रैक्टिस। प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो क्या करवाओ उसको? प्रैक्टिस। तकिए तुकिए लगा के बच्चों को बैठाने की माँ प्रैक्टिस करवाती है। करवाती कि नहीं करवाती है? थोड़े दिन में बच्चे की कमर जो है ना सेट हो जाती है, बैठना सीख जाता। चलना नहीं आता, एक कदम आगे बढ़ाने में जो है ना पूरा मतलब हिलता है सिस्टम सारा उसका। लेकिन मेरे यहाँ हरियाणा में एक लकड़ी का एक सोर्स होता है जिसमें एक पहिया आगे होता है, 2 पीछे होते हैं। जिसके साथ बच्चे की प्रैक्टिस करवाते हैं चलने की। क्या बोलते हैं उसको? गडुला। रेडू। गडोला गडोलिया। रेडूला। रेडूला हो गया यहाँ। वहाँ गोडुला था। गोडुला। बाड़मेर में था, वहाँ गोडुला था, यहाँ रेडूला हो गया। गोडुला गोडुला। तो क्या करते हैं मतलब रेडूला को गोडुला रेडूला जो तू समझ रहा वही है। तू टेंशन में मत रहे, तू यहाँ ध्यान दे। और रेडूला गोडुला XYZ जो भी है उसको आगे खड़ा करती है माँ, बच्चे को पहले दिन पीछे खड़ा करती है। डे 1 पहला दिन रेडूला ऊपर बच्चा नीचे। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ सर? हुआ कि नहीं हुआ? सबके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आपके साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन हमारी माँ ने हमें 4 तमाचे लगा के ये नहीं बोला कि बेवकूफ की औलाद तो जिंदगी भर तक नहीं चल सकता, ऐसा माँ ने नहीं बोला। क्या बोला माँ ने? शाबाश बेटा शाबाश। क्या बोला माँ ने? शाबाश। लाइन को समझिएगा, व्हाट इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। शाबाश बेटा शाबाश, शाबाश बेटा शाबाश, शाबाश बेटा शाबाश से माँ प्रैक्टिस करवाती है। वॉकर के साथ बच्चे को 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन माँ सपोर्ट करती है। फिर बिना माँ की सपोर्ट के भी रेडूला चलाता है। चलता कि नहीं चलता? यस। वो बच्चा जिसको एक कदम आगे बढ़ाने में जो है ना दिक्कत महसूस होती थी, आज वो चलती हुई बस और ट्रेन को पकड़ लेता। यस। माँ शब्द नहीं बोला गया था, माँ कहती माँ बोल, पापा कहता पापा बोलेगा, चाचा कहता मेरा भतीजा पहले चाचा बोलेगा। लेकिन अपने ऊपर पूरा जोर लगता था, सालों कैसे बोलूं? तो अंदर से आवाज निकलती नहीं थी, अंदर से आवाज निकलती नहीं थी। लेकिन बिहारी के घर पे पैदा हुआ बच्चा भोजपुरी सीख जाता है, पंजाबी के घर पे पैदा हुआ बच्चा पंजाबी सीख जाता है, और अपनों राजस्थान में अपनी राजस्थानी आ जाती है। हर जगह के कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है साहब, वहाँ की संगत के ऊपर डिपेंड करता है साहब, वहाँ की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है साहब कि किस प्रकार का माहौल हम दे रहे हैं। यदि आप कामयाब लोगों की संगत में रहोगे तो डेफिनेटली आप भी कामयाब हो जाएंगे। यस। डेफिनेटली। फिर हमने क्या किया सर? हमने
संगत करनी शुरू की। क्या किया? संगत करनी शुरू की। कोई भी मीटिंग होती 20, 50, 70, 100 किलोमीटर की दूरी पे, हमने वो मीटिंग छोड़ी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट कैसे बनाओगे। समझ में आ रही बात आपको? 50, 60, 70, 100, 200 किलोमीटर की दूरी में कोई भी मीटिंग होती थी, छोड़ते नहीं थे। आपके जयपुर तक की मीटिंगें, भीलवाड़ा तक की मीटिंगें अटेंड करने के लिए आते थे हम हरियाणा से, क्योंकि उधर मामला ठंडा था, आप लोगों के गर्म था। फिर हमने उधर गर्म कर दिया तो इधर सीखने के लिए आते बड़े बड़े लीडर, सारी तोपें यहीं पे थी पहले, अभी भी है, खैर प्रणाम करते हैं उन्हीं की वजह से। तो यहाँ से सीखते थे, चार्ज होते थे, फिर वहां बताते थे जयपुर में कमाल है पढ़ाई। ये मिलन वाटिका में एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया 28 अक्टूबर 2003, मतलब लास्ट पूरा भर के गए और वहां मैंने कहा फाड़ के रख देंगे, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता सर? तो सीखते सीखते 12,000 15,000 पे पहुंचा। मैं बाइक लेके आया। पहला सपना मेरा क्या था सर? बाइक, 2 व्हीलर। कितने लोग बाइक पे चलते हैं? हाथ खड़ा करो एक बार। क्या बात है? बाइक मेरा पहला सपना था। उससे पहले मेरे पास साइकिल थी। साइकिल भी ऐसी 1 किलोमीटर में 3 बार उसकी चेन उतरती थी, माइलेज थी ऊपर, है ना? बाइक आई तो काम और बढ़ा। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए की काम खुद बढ़ता जा रहा था, खुद बढ़ता जा रहा था। हर जगह जगह पे मीटिंगें, हर रोज मीटिंगों का सिलसिला हमने चालू कर दिया। हर रोज मीटिंग, जो भी ज्वाइन होता है उसके घर पे मीटिंग। मंत्र दे रहा हूं आपको खतरनाक। लोग कहते हैं कैसे चलेगा? जो भी ज्वाइन हो रहा है उसके घर पे मीटिंग कर दो, चलेगा। और पैर रखने की जगह नहीं होगी। ये जो हॉल है ना, इस हॉल में तो सिर्फ जो है सीरियस लोगों की मीटिंग करनी पड़ेगी। ये हॉल कुछ नहीं है, ये जोधपुर की मीटिंगों के लिए नहीं बना है। ओके, कभी इसको लाड प्यार करके छाती से लगा के रखो हॉल को ना। थोड़े दिन में छोड़ो, बड़े प्रोग्रामों की तरफ आओ। बात फॉलो कर पा रहे हो? यस। तो हम हैं, हर जगह पे फिट हो जाते हैं। दूसरा लीडर हो गया, इतने कम लोगों में मैं नहीं बोलूंगा भाई। हर जगह पे जहां भी मीटिंग होती वहां जाते और अपने अंदर एक्साइटमेंट आती, उस एक्साइटमेंट को फील्ड में डालते। बोलो ये काम आप कर सकते हो? यस। अभी तक कोई बड़ा काम किया मैंने इतनी बात में? लो। मतलब कोई बड़ा काम किया ही नहीं आपके साथ। बड़ा काम हुआ? मतलब इतना काम करना है, इतना काम करना है, सीखना है और सिखाना है। अगर आप इमोशंस को समझने वाले व्यक्ति, फीलिंग और भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति हैं साहब। मेरे पिताजी एक फार्मर थे, किसान, बैल के साथ खेती किया था। जब मैं छोटा था ना, पापा को देखता था मेहनत करते हुए, सोचता था कि मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे पापा के सारे सपनों को पूरा करूंगा। हर बच्चा चाहता है कि उसके पेरेंट्स के गार्जियन जो उनका पालन पोषण कर रहे हैं उनके सपनों को वो पूरा करें। लेकिन अपने पास जरिया नहीं था। जब आरसीएम बिजनेस आया 19 जनवरी 2005 का मैं दिन जिंदगी भर तक नहीं भूल सकता। मैंने अपना दूसरा सपना आरसीएम बिजनेस से पूरा किया। मैं एयर कंडीशनर कार खरीद के लाया, क्योंकि मैं जब बाइक पे चलता था ना, आप सब लोगों ने हाथ खड़ा किया। बाइक पे जब हम चलते हैं, गर्मियों में गर्मी लगती है, सर्दियों में ठंड लगती थी, तो न्यूज़पेपर जो है अंदर डाला करते थे, बनियान पे, फिर शर्ट डालते थे, फिर स्वेटर डालते, मतलब चेस्ट पे, ताकि ठंड अटैक। हमारे वहां ठंड मामला ज्यादा, इधर भी ऐसी है, ठंड खूब होती है तो खूब होती है, और गर्मी भी खूब होती थी। लू के थपेड़े लगते थे, कलर भी मेरा डार्क होने लगा था। बारिश में जो है ना, बारिश लगती थी बाइक पे। उस समय सपने लेते थे कि एक दिन गुलाटी साहब की कार आएगी। साहब लेने चाहिए, लेने चाहिए। आमिर खान से लगान पिक्चर में एक ने पूछा था कि छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। आमिर खान का जवाब था, हाँ हम सपना देखत हैं और सपने उन्हीं के साकार होवत हैं जो सपना देखत हैं। जो लोग सपने नहीं देखते उनके सपने पूरे होते हैं क्या? नो। तो सपने लेता था मैं बाइक पे चलते चलते, एक दिन गुलाटी साहब कार आएगी, आगे काले अंगूर डंगे होंगे, एसी चल रहा होगा। फीलिंग लेते थे, फीलिंग। 19 जनवरी 2005 की मैं बात बताऊं, मॉडर्न ऑटोमोबाइल हिसार, मेरे जींद से 70 किलोमीटर की दूरी। मेरे को कार चलाने नहीं आती है। मेरा सीनियर राकेश शर्मा मेरे साथ गए। कार निकलवा के जैसे ही शोरूम से बाहर निकले, मेरा पहला सवाल राकेश सर को ये था, मैंने कहा सर इसमें एसी कहां से चलता है? 19 जनवरी की बात है, ये ठंड खतरनाक होती है उसमें। मैंने कहा सर एसी कहां से चलता है? उन्होंने एसी का बटन दबाया,
और तुरंत जो है बंद कर दिया, बोले ये है एसी बंद। मैंने दोबारा एसी का बटन दबाया, फैन की स्पीड थोड़ी तेज की, बोले बंद कर ठंड है, बंद कर ठंड है। मैंने कहा सर फीलिंग आ रही बहुत दिन से तड़प थी इस चीज की, है ना, जब कोई चीज ज्यादा दिन बाद मिलती है तो थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है। मैंने कहा सर फीलिंग लेने दो। आप यकीन मानोगे 70 किलोमीटर तक एसी चला, कभी राकेश जी फंसे तो पूछना। वो सिर पे पड़ा कपड़ा बांध मूंद के करे पागल आदमी के साथ बात वो किया। उसके बाद जो है ना, जैसे ही हम लोग घर पे पहुंचे, और मेरी गली और मेरे घर की डिजाइनिंग ऐसी नहीं थी कि वो बहुत चौड़ी गली थी, बस जटा-जटू के फिट करके राकेश जी ने पहुंचा दी। और जैसे ही मैं कार से नीचे उतरा ना, वो दिन मैं जिंदगी भर तक नहीं भूल सकता, जिंदगी भर तक। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं ना इस बिजनेस में, तो उस दिन की वजह से। मेरी कार जैसे ही घर पे पहुंची, मेरी माँ और मेरे पिताजी मेरी गाड़ी के सामने थे साहब। मेरे ब्रदर, मेरे पड़ोसी क्लैपिंग के साथ में कार का स्वागत किया। जैसे ही मैंने कार से नीचे कदम रखा, मेरी नजर सीधी मेरे पापा की तरफ थी। मेरे पापा की आंखों में आंसू थे साहब। जैसे ही मैं पापा के पास पहुंचा, पैर छुए, मेरे पापा ने मेरे को कस के गले से लगाया था। जिंदगी में पहली बार, जिंदगी में पहली बार कस के पापा ने गले से लगाया। बहुत देर तक छोड़ा नहीं, और मेरे कान में पापा ने बात बोली थी कि प्रमोद तूने आज मेरी छाती 4 इंच और चौड़ी कर दी। उस दिन दिमाग खराब हुआ था साहब, असली दिमाग उस दिन खराब हुआ था। उस दिन धरती को चूम के कसम खाई थी कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला, उम्र भर यूं ही। हमने किसी और से नहीं बल्कि खुद से ये वादा किया। फिर काम करना शुरू किया, पूरी स्पीड बढ़ाई, और पूरी स्पीड में काम करना शुरू किया। 40,000 आया, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। ये जो मीटिंग है, इससे बड़े बड़े मीटिंग 2006 में लेने लग गया था, और बोलता था मीटिंग में 80,000 कमाता हूं। 2006 में सर, 2006 में कितने हजार? 80,000 कमाता हूं और कवाला हूं उस समय। अब तो कवाला। फिर लड़कियों की फोटो आई, एक लड़की मेरे को पसंद आई, मैंने शादी की। 28 मई 2006 को मेरी शादी हुई। सेम मंथ मैं स्टार एमराल्ड गया। और 28 मई, और स्टार एमराल्ड का मतलब बता दूं, कुछ लोगों को पता ना हो, 2.5 लाख रुपए आते इस तरीके से बता दूं। 19 जनवरी 2005 को मैं पहली कार लेके आया था। मैंने जैसे आपको बताया अभी, एक व्यक्ति एक कार लेता है तो 5-7 साल तक दूसरी कार के बारे में ज्यादा सोचता नहीं है, भाई इसकी को पहले तो चलाएंगे। 1 अक्टूबर 2006 यानी 1 साल बाद मैंने मेरी मैडम को ब्लैक कलर की लंबे वाली टाटा सफारी गिफ्ट में दी। ब्लैक कलर की टाटा सफारी मेरी ड्रीम कार की। उस समय पंजाबी आदमी हूँ, सारे पंजाबी गानों में उस समय सफारी का नाम आता था। मेरे ब्लैक कलर की टाटा सफारी लेके आया साहब, और ब्लैक कलर का ही उसमें मैंने ड्राइवर रखा। अरे वो मैं जाता हरियाणा पंजाब मीटिंगें लेने के लिए, आज डिस्ट्रीब्यूटर बाहर मेरे को रिसीव करने आते तो वो गाड़ी की तरफ देखते, फिर ड्राइवर की तरफ देखते। जेट ब्लैक था। फिर मेरे से पूछते, सर ये एजेंसी में ऑफर में मिला था। मजाक, अब कोई फील मत कीजिएगा। 19 अगस्त 2007 मेरे घर पे मेरी बेटी ने जन्म लिया। सेम डे मैं स्टार रूबी गया। 2.5 साल में मैं रॉयल्टी पे आया, अगले 2.5 साल में मैंने स्टार रूबी ब्रेक किया। आज जोधपुर के अंदर आने के पीछे एक लॉजिक है, बता दूं क्या? यस। इतनी यस से तो हम लॉजिक की फोटो नहीं दिखाते। यस। यस। बता दूं क्या? अब तो बता देंगे। लॉजिक ये है कि मैं स्टार रूबी बना हूं, ये
तालियां बजवाने आपसे नहीं आया हूं, आप सबको स्टार रूबी बनाना चाहता हूं। यस कौन कौन रह गया है हम लोग कहते हैं यस हम वो मास्टर नहीं है जो पढ़ा के निकल जाएंगे, हम वो है जो चेक करेंगे ओके टेस्टेड रिपोर्ट एक आदमी की। अगर आप में से एक भी आदमी छूट गया तो फिर अपना जोधपुर आने का मतलब नहीं बनता। आप सब लोग वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। आप सब स्टार रूबी बनना चाहते हैं, एक बार जोरदार तालियां अपने सबके लिए। बिल्कुल सिंपल। आज 3 पॉइंट के ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। कितने पॉइंट पे? 3 पढ़ो क्या लिखा है। नंबर 1 पॉइंट क्या है? YMLM जोर से पढ़ो ना। YMLM दूसरा क्या है? YRCM तीसरा क्या है? How to work in RCM। How to work in Asia। थोड़ा सा ऊपर करो सर इसको। ऊपर करो। हाँ सर। नीचे है क्या? हाँ सर, ठीक है सर, ओके। हो गया? थोड़ा नीचे आ गया वापिस। नहीं, किस किस को दिक्कत है? हाथ खड़ा करो। दिक्कत किसको है? कोई बोल ही नहीं रहा। ये कोई भी नहीं बोल रहा। YMLM, YRCM and how to work in RCM। 3 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे आपके साथ। कितने पॉइंट पे सर? 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है YMLM। इधर वालों को दिखाई दे रहा है? गवर्नर, Yes। इधर को दिखाई दे रहा है? Yes। ये पहली स्लाइड अगर आप समझ गए तो आपका इस मीटिंग में आना और इस इंडस्ट्री में आना सफल है साहब। इस कंसेप्ट का नाम क्या है? ESBI कंसेप्ट। क्या नाम है सर? बोलो सभी लोग एक बार। ESBI कंसेप्ट। ESBI कंसेप्ट। E और S अलग कैटेगरी है, B और I अलग कैटेगरी। इस संसार के, जोधपुर के नहीं बोल रहा मैं, संसार के 95% लोग जो है इस कैटेगरी के अंदर आ। कौन सी कैटेगरी में? E और S कैटेगरी। 5% लोग जो है इस कैटेगरी में आते हैं, B और I कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी में साहब? B और I। E और S कैटेगरी और B और I कैटेगरी में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर 5 मिनट बात करता हूं। E और S कैटेगरी में सबसे बड़ा लोचा क्या है और B और I कैटेगरी में सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, इनके ऊपर हम आपके साथ बात करेंगे। इस मीटिंग हॉल में बैठे हुए 99% लोग E और S कैटेगरी में आते हैं। यस। कौन सी कैटेगरी में? E और S। E और S कैटेगरी में। E और S कैटेगरी वालों के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है और उनके पास में सबसे बड़े फायदे क्या हैं, इसके ऊपर मैं बोल रहा हूं, बार बार आपसे बात करता हूं। E और S कैटेगरी के लोग जो इनकम बनाते हैं उस इनकम को क्या बोलते हैं? एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम। कौन सी इनकम बोलते हैं सर? एक्टिव इनकम। कौन सी इनकम बोलते हैं? एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम। और उधर वाले जो बनाते हैं उसको कौन सी इनकम बोलते हैं? पैसिव इनकम। इनकम। कौन सी इनकम? पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम में लोचा क्या है? एक्टिव इनकम में सबसे बड़ा लोचा ये है कि आप जब तक अपने धंधे में एक्टिव हैं तब तक आपके पास नोट हैं। आपकी एक्टिविटी खत्म तो आपके नोट खत्म। यानी दुकानदार आदमी दुकान खोलता है तो पैसा आता है, दुकान बंद तो पैसा। नौकरी वाला व्यक्ति नौकरी पे जाता है, नौकरी गई तो पैसा। बिजनेसमैन के साथ भी सेम, खेती वाले के साथ भी सेम, व्यापारी के साथ भी सेम, पेट्रोल पंप वाले के साथ सेम, फैक्ट्री के मालिक के साथ सेम है। सेम। सबसे बड़ा लोचा ये है। दूसरा, हार्ड वर्क है बहुत ज्यादा। क्या आपके काम में कड़ी मेहनत है? यस। ऊंची आवाज में बोलो यार। है क्या? यस। दूसरा पॉइंट, नो सिक्योरिटी। सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। नौकरी पेशा व्यक्ति जो 20-50 हजार रुपया कमा रहा है, सुबह टिफिन लेके निकला, खुला ना खास्ता, अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है और वो घर पे वापस नहीं आता
तो क्या उसकी वजह से जो 50,000 जा रहे थे वो उसके जाने के बाद आएंगे? नो। बात समझ में आ रही है जोधपुर? यस फॉलो कर पा रहे हो मुझे? यस कुछ गोल गोल तो नहीं घूम रहा है? नो। बिल्कुल क्लियर आ रहा है सब? यस। सिक्योरिटी नाम की चीज, नहीं है। नो टाइम, समय नहीं है। दुकानदार कोई बैठा है मेरे बीच में, शॉपकीपर? हाँ सर, आप दुकानदार हैं, एक बार खड़े हो जाओ। क्या आप अपनी खुद की पत्नी के साथ 10 दिन के लिए शिमला जा सकते हैं? बैठिए, थैंक यू वेरी मच। सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैं जा नहीं सकता। अंधेरे में रखने वाला आदमी नहीं है ये। क्लियर बोल दिया इन्होंने कि मैं नहीं जा सकता, बिल्कुल, टू बी वेरी फ्रैंक। और ये इनकी नहीं, सभी कैटेगरी की ये ही कंडीशन है। समय नहीं है, लास्ट डेट, अनसफिशिएंट फंड, स्ट्रेस। सबसे बड़ा कारण क्या है सर? स्ट्रेस। क्या है? स्ट्रेस। बोलो एक बार। स्ट्रेस। चिंता, तनाव। चिंता और चिता में क्या फर्क है? बिंदी का। एक बिंदी का, उसको हटा लो तो क्या बन गया? चिता। स्ट्रेस, चिंता से, तनाव से। लॉकडाउन में लोग इतने बीमारी से नहीं मरे, इतने चिंता से मर गए। मैं बचता नहीं। मोटिवेशन से लोग बचे रहे, जिनके अंदर विल पावर थी, जो स्ट्रॉन्ग थे, वो बचे रहे, बाकी लुढ़क के साथ। बात फॉलो कर पा रहे हो मेरी? यस। इस इनकम को कौन सी इनकम बोलते हैं? पैसिव इनकम। इस इनकम में कौन लोग हैं? बिजनेस। 150 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की पार्टियां हैं साहब। टाटा के पास क्या है? नेटवर्क। क्या है? नेटवर्क। क्या बोलो? टाटा के पास क्या है? नेटवर्क। बाटा के पास क्या है? नेटवर्क। मैकडोनल्ड के पास क्या है? नेटवर्क। डालमिया के पास क्या है? नेटवर्क। कांगड़ के पास क्या है? नेटवर्क। रिलायंस के पास क्या है? नेटवर्क। मुकेश कोठारी के पास क्या है? नेटवर्क। सुरेंद्र वत्स के पास क्या है? नेटवर्क। राकेश शर्मा के पास क्या है? नेटवर्क। इसके पास जितना बड़ा नेटवर्क, उसकी उतनी बड़ी नेटवर्क। बात फॉलो कर पा रहे हो? यस। आरसीएम के पास क्या है? नेटवर्क। अगर आपको कामयाब होना है तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। मोटी बात समझ लेना मेरी बात साहब। मोटी बातें समझाऊंगा। हरियाणा का आदमी बारीक नहीं जाता है। मोटी कामयाब होना है तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। नेटवर्क बनाना पड़ेगा। इनके पास क्या है? नेटवर्क। जिनके पास नेटवर्क है उसका वर्क क्या है साहब? जिसका नेटवर्क है उसके काम में स्टेबिलिटी है, स्पेयर टाइम है, उसके पास टाइम को लेके चैलेंज नहीं है। नहीं है। अभी मैं आपके पास जोधपुर में खड़ा हूं, मैं घर पहुंच जाऊंगा कल, और फिर मैं फ्री हूं। 25 तारीख को एक गुड़गांव प्रोग्राम है मेरा, उसके बाद 8 जनवरी को कोटा आऊंगा। बीच में सारा टाइम फ्री हूं। गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, पत्नी है, बैठ मेरे पास तुझे देखता। चलो टाइम चाहिए क्या? जिंदगी चाहिए? यस। तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। क्या बोला जोधपुर? क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। नो डेब्ट, प्लेंटी ऑफ मनी। नोटों की कमी नहीं है। नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। चैलेंज है ही नहीं पैसे का। जिसके पास नेटवर्क है उसके पास पैसे का चैलेंज नहीं है। ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के सभी, हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट किसकी होती है? नेटवर्क करके। पुरुष की क्यों नहीं होती है? हस्बैंड के क्यों नहीं होती है? मतलब वो बेचारा सोचता है जितना जल्दी निकलेगी, अरे जितना जल्दी बाजार से बाहर निकलेगी उतना मेरा फायदा। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस। ऐसा कि नहीं होता सर? मेरे हरियाणा में कहावत है, तालाब में घुसी हुई भैंस और बाजार में घुसी हुई औरत को बाहर निकालना। मतलब काम क्या है साहब? हस्बैंड और वाइफ में केवल वाइफ मुस्कुराती है, पति। लेकिन अगर आपको मार्केट में हस्बैंड वाइफ दोनों मुस्कुराते हुए नजर आए
तो समझ जाना कि आरसीएम के एमराल्ड स्टार Yes! ओके। पैसे को लेके चैलेंज, नोटों को लेके कोई चैलेंज नहीं होता, कोई चैलेंज, कोई चैलेंज नहीं है। पैसे को लेके चैलेंज, फ्रीडम, आजादी, खूब फ्रीडम। अभी टूर पे आने से पहले 6 दिन के लिए मनाली था। ठंड होती थी तो रजाई में से केवल पैर का अंगूठा बाहर निकाल के देखते थे कि टेम्परेचर कितना और ठंड है तो सो जाओ। लेकिन जब मैं नौकरी करता था तब मुझे सुबह 5:30 बजे अलार्म लगा के सोना पड़ता था। अब वो चैलेंज नहीं है, क्योंकि जब मैं नौकरी करता था तब मैं एक्टिव इनकम में था, अब मैं नेटवर्क बना लिया तो मैं पैसिव इनकम में आ गया। क्या आप भी पैसिव इनकम में आना चाहते हो? Yes! ताकत लगा दोगे? Yes! मार के रख दोगे? Yes! आपको ही करना पड़ेगा। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या आप मजबूत आदमी हैं? Yes! पक्का? Yes! कि कच्चा कच्चा पक्का पक्का? मजबूत हैं? Yes! एक बार हाथ उठा के कहो ना। Yes! क्या आप मजबूत हैं? Yes! मजबूत हैं? Yes! मजबूत हैं? Yes! मजबूर हैं? No! मजबूर नहीं बनना। पंजाबी में कहावत है, होण चढ़दे सूरज नु सलामा, डूबदे नु कौन पुछदा। मतलब जो व्यक्ति मजबूत है उनको लोग सैल्यूट करते हैं, डूबते को कोई नहीं पूछता। इंजन मजबूत है या डिब्बा मजबूत है? इंजन मजबूत है, इसीलिए वो 70 डिब्बों को खींच के ले जाता है। क्या आप इंजन बनने के लिए तैयार हैं? Yes! कितने लोग? एक बात ध्यान रखना कि इंजन को पहले अपना धुआं निकालना पड़ता है। Yes! या तो आप निकाल लो ना, नहीं तो हम निकाल देंगे। धुआं तो निकालना, धुआं निकाले बिना कामयाबी, तेल निकालना पड़ता है भैया। बात समझ में आ रही है? Yes! लग्जरी लाइफ में जाना है और दरिद्रता की जिंदगी को छोड़ के जाना है तो जोर तो लगाना पड़ेगा। मैं वो लॉलीपॉप दे के जाने वाला लीडर नहीं हूँ। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, लगे रहो। काम करना पड़ेगा। तो करने के लिए तैयार हो? Yes! अपने बच्चे के माँ बाप के सपनों के लिए अपने को जोर लगाना पड़ेगा साहब। अपन पीढ़ियों दर पीढ़ियों, आप सत्तू जी बोल रहे थे कि 3, 4 साल 5 साल मेहनत कर ली तो 7 पीढ़ियों तक कोई गरीब बच्चा पैदा नहीं होगा। मैं कहता हूँ कई पीढ़ियां सेट कर जाओ, कई पीढ़ियां, ये कोई खत्म होने वाला काम थोड़ा है। आगे से आगे पोते पड़पोते लक्कड़ पोते कक्कड़ पोते तो सब सेट कर जाओगे साहब। आपकी फोटो के आगे देसी घी की अखंड ज्योत जलेगी। लेकिन वो काम अपने को करना पड़ेगा। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। पहला मेरा काम ये हुआ कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि तुम्हें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हें बड़ी कामयाबी चाहिए तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। बच्चों की लाइफ सिक्योर्ड करनी है तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। जिसके पिताजी चले गए उसके बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो गया बिजनेस, आज वो रूबी बन गया, कोई स्टार एमराल्ड बन गया, कोई एमराल्ड बन गया। उनके पिताजी ने क्या बनाया था सर? नेटवर्क। क्या बनाया था साहब? नेटवर्क। दिल लगा के, जोर लगा के हर रोज काम कीजिए। अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरी ताकत लगाइए। फ्यूज बल्ब कभी रोशनी नहीं देता साहब। 25 पिंचर जिस ट्यूब में है वो 2 किलोमीटर नहीं जाएगी। ढीले ढाले मन से काम करने से हम ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते। बी एक्टिव, बी एग्रेसिव। यस। बी एक्टिव एंड बी एग्रेसिव। बात बोल कर पा रहे हो? यस। देखो हम कोई अनपढ़ आदमी नहीं है साहब जिसको ये झुंझुना पकड़ा दिया और हम बजाते फिरे। अच्छे से स्टडी किया, एमएलएम को जांच किया पूरा करके और फिर उसके बाद बीकॉम पीडीसी आदमी पोस्ट ग्रेजुएट सब चीजों को स्टडी करके उस बाद निकले साहब। सुन क्यों हो गए? मजो आ रहे हो? मजो ना लेना, काम भी करना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। क्या
अच्छा मैं आपको एक बात कल मैं बाड़मेर में बता रहा था, क्या बताता हूँ। पैसे को लेकर चैलेंज नहीं आता है। मैं घर पे पहुंचा टूर से और मेरी मैडम ने बोला कि पायल टूट गई है। पायल पैर में डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पायल पायल ही बोलते हैं, पायल ही बोलते हैं। खड़े पायल 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 नहीं, खड़े में मजा आता है ना अपने को। सड़े थड़ा टूट गया। अब मैडम बोली थड़ा टूट गया, मैंने कहा दूसरा डाल ले। तो वो 2 जोड़ी है, दूसरी जोड़ी निकाल। तो बोले नहीं वो हैवी है ज्यादा, वो डेली यूज में नहीं चलेगी, नया लाना। मार्केट चलो। मार्केट गए हम लोग साथ, थोड़ा पसंद आया। छड़ा छड़ा स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग। सड़ा सी छड़ा। ओके छड़ा। हमारे वहां छड़ा कवारे आदमी को बोलते हैं। भाई ये तुम्हारा गड़बड़ वाला मामला। पायल टूट गई, पायल तुम मरवा दोगे। मैं जो है, मेरा एक लीडर अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग ले रहा था और उसकी बात बात पे बाय द वे कहने की आदत थी। वो मीटिंग ले रहा और बार बार बोल रहा बाय द वे ऐसा होता है, बाय द वे ऐसा होता है, बाय द वे ऐसा होता है। एक अरुणाचली खड़ा होके आया, उसको हिंदी भी आती थी। उसने इशारा किया, बोले सर 1 मिनट मेरी बात सुनो। बोले हाँ। बोले सर आप बाय द वे बार बार मत बोलो, यहाँ बाय द वे पत्नी को बोलते हैं। अलग लैंग्वेज में कई बार खड़ा छड़ा। पायल की पायल टूट गई और हम मार्केट चले गए। पायल पसंद आ गई साहब, सुनारे की दुकान पे पसंद आई, ले ली। बगल में एक औरत जो है कंगन पसंद कर रही थी, मोटे मोटे कंगन थे, वो पसंद कर रही थी और वो देख रही थी, उठा रही थी। और मेरा और मेरी वाइफ का क्या है कि वे एक झटके में ही कोई चीज पसंद आ जाए तो ले लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। तो मैडम ने ऐसे ही मेरे को यूं तो ऐसे इशारा किया, थोड़ी मार के इशारा। हस्बैंड वाइफ के यही इशारे होते हैं, कवारो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो उसने ऐसे किया, मैंने भी ऐसे कर दिया। मैंने कहा सेट, हाँ कोई नहीं। तो उसने वो ले लिए और एक जोड़ी नेकलेस उसको पसंद आ गया, 2 जोड़ी टोपस उसने ले लिए। एक मेरी साली के लिए ले लिया, एक मेरी सिस्टर के लिए ले लिया। एक कड़ा पसंद आ गया, ये ले लिया। एक फिंगर उसको पसंद आ गया। 2000 रुपए की पायल थी सर। कितने की थी? 2000 रुपए की पायल हम लेने गए थे। 7.5 लाख में मामला सेट। अगर मैं जुगाड़ी पति होता, कौन सा? अगर मैं जुगाड़ी पति होता तो टूटी हुई पायल लेके जाता। गुड़िया समझ गई, ठीक। टाका लगवाता और टाका लगाता। बात बोलो कर पा रहे हो? यस। बताओ टाके लगाने हैं या जिंदगी जीनी है? जिंदगी जीनी है। जीनी है तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। क्या आप नेटवर्क बनाने के लिए तैयार हो? यस। पावरफुल स्ट्रॉन्ग सिस्टम आपका स्वागत कर रहा है और इसका फ्यूचर इतना ब्राइट है मेरे दोस्त। आज गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी है और यू आर लकी, आई एम ऑल्सो लकी कि नंबर 1 प्योर MLM कंपनी RCM बिजनेस 1 नंबर की कंपनी आपका है। यस। आज की डेट में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है MLM के बारे में पढ़ाया जाने लगा है। कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, आंध्रा यूनिवर्सिटी के अंदर, आपका ये हिमाचल यूनिवर्सिटी के अंदर, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है पूरा का पूरा MBA की क्लासेज का। जयपुर यूनिवर्सिटी आपके पड़ोस में ही है, वहाँ MBA की क्लासेज में जो है आज की डेट में पढ़ाया जाने लगा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। पॉइंट को पकड़ो साहब, ठीक 5 साल रुक जाओ। कितने साल? 5 साल रुक जाओ। 8th स्टैंडर्ड से 8वीं कक्षा से आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाने, पूरी शिक्षा प्रणाली बदलने जा रही है आने वाले टाइम में। पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली बदलने जा रही है साहब। बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाएगा कि नोट कैसे बनाए जाए। यस। बचपन से ही सिखाया जाएगा कि नोट कैसे बनाए जाए। ये तो बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं और उसको माँ बाप यही कर ले, कुछ कर ले।
इसी में उसकी जिंदगी निकल जाती है। तो आप लकी रहेंगे। आने वाला जो टाइम है बहुत। अभी मैं आपको बताऊं, 10th में मेरी बेटी है, 10th क्लास में बेटी है मेरी। उसका एक सब्जेक्ट है आईटी का। जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ होते हैं, ऐसे एक सब्जेक्ट होता है आईटी का। आईटी का सब्जेक्ट, आईटी के सब्जेक्ट में एक चैप्टर एंटरप्रेन्योर का। मैडम एंटरप्रेन्योर का चैप्टर पढ़ा रही थी, बता रही थी एंटरप्रेन्योर क्या होता है, क्या क्या उसके काम होते हैं। फिर मैडम ने सवाल किया पूरी क्लास से, बच्चों आप किसी एंटरप्रेन्योर को जानते हो? तो मेरी बेटी मेरे को बता रही थी कि पापा पूरी क्लास चुप थी, मैंने हाथ खड़ा किया, मैं जानती हूं। तो मैडम ने पूछा कि किसको जानती हो, कौन एंटरप्रेन्योर को जानती हो? तो बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पापा हैं एंटरप्रेन्योर। समझ आ रही बात? समझ में आ रही है साहब? आपके नाम के चर्चे होने लगे हैं। जो गीत माननीय टीसी छावड़ा साहब ने गा रखा है, चर्चा तेरी करेंगे इस जग के लोग सारे, वो सच होने लगा है साहब। सारे स्कूलों के चैप्टर, बच्चों के चैप्टर्स में आपके बारे में चर्चे होने लगे हैं। आप एंटरप्रेन्योर बनो साहब, आपके नाम को और ज्यादा सैल्यूट मिलने वाले हैं। आप कोई छोटी मोटी चीज के साथ नहीं जुड़े, आप कोई हड्डी खड्डी कंपनी के साथ नहीं जुड़े साहब, आप सॉलिड एम्पायर के साथ में जुड़े हो। आप वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के साथ। छोटी मोटी चीज नहीं है साहब, बहुत पावरफुल कंसेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। आज दुनिया, ये लाइट बंद करवानी है तो बताओ। यस। तो इतनी देर बाद क्यों बोले तुम? लाइट हो सकती है बंद सर? चलेगा 405 देखो, और बटन ठीक ही दबाना, उल्टा सिल्टा ना दबा देना, प्रोजेक्टर ना बंद हो। 705 चलो, अब तब तक नहीं होता तब तक इधर देखो। छोड़ो, वो हो जाएगी बंद तो भी ठीक है, नहीं हो जाएगी तो इस आदमी की शक्ल नहीं दिख रही तो मैं बता देता हूँ, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी है। ये क्या बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है। कौन सा बिजनेस मॉडल है साहब? नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ। ये देखो, कलाम साहब की स्टेटमेंट क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय। कलाम साहब लिखे गए, जितने भी अर्थशास्त्री हुए उनकी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि एक कंट्री का प्रेसिडेंट बन चुका है अपने नेटवर्क के दम पे, एक व्यक्ति अपने कंट्री का प्रेसिडेंट तक बन सकता है साहब। आप भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हो। किस किस के अंदर खसक है प्रधानमंत्री बनने की? मतलब खुश तुम हो नहीं, मेरा वोट तुम्हें जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, एक नेटवर्कर की स्टेटमेंट, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर फिक्की और केपीएमजी की जो स्टेटमेंट है, फिक्की और केपीएमजी क्या बोल रहा है? 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। कितने की? 64,500 करोड़। 64,500 करोड़। 64,500 करोड़। 64,500 करोड़। 64,500 करोड़। रोज बोला करो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, हर रोज बोला करो। तुम बोलते हो 200 रुपए उससे लेने, 150 उससे लेने नहीं, है ना? अपनी जुबान पे करोड़ लेके आओ, है ना? करोड़ कभी ना कभी तो लक्ष्मी वो सरस्वती जुबान पे बैठेगी। बात बोला कर पा रहे हो? यस। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री 2025 तक होने वाली है, और इसमें 60% ज्यादा संख्या किनकी होगी? महिलाओं की होगी। 60% ज्यादा संख्या किसकी होने वाली है? महिलाओं की होने वाली है। लेकिन जोधपुर निवासियों, तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। ओ पुरुषों, ओ महापुरुषों, थोड़ा देखो, तुम 4 लेडीज तुम्हारे यहाँ बैठी है, 4 महिलाएं, पत्नी, माँ, बहन, उनको
उनको अवेयरनेस चाहिए साहब, उनको मीटिंग के साथ में जोड़ो और वायदा करते हो ले आओगे। Yes! गड़बड़ क्या है? हर व्यक्ति चाहता है कि मीटिंग में पत्नी आए, लेकिन किसी दूसरे की, अपनी नहीं दूसरे की आ जाएगी। हाँ, माहौल बन जाए। भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर पे पैदा। महिलाओं की एंट्री करवाओ साहब, करवा सकते हो? Yes! क्योंकि चर्चा महिला से ज्यादा कोई कर नहीं सकता। तुम्हारे पेट में कोई बात 3 महीने तक भी पड़ी रहेगी, लेकिन महिला एक दिन नहीं रख सकती। वो गुरदास मान गाना गा के गया है, मैं तेनू गल दसी अगे दसी ना। पंजाबी में आपके समझ में नहीं आएगा। मतलब मैंने आपको बात बताई है, आगे किसी को बताना ना। कोई भी महिला किसी से बात करती है तो यही कह के करती है, लेकिन आगे नहीं बताना कहीं भी। हाँ, मेरे को भी किसी ने ऐसे ही बताई थी। 60 क्योंकि चर्चा महिला से ज्यादा कोई कर नहीं सकता और खर्चा महिला से ज्यादा नहीं कर सकता। 2000 की पायल 7.5 में मामला। अगर मैं अकेला जाता तो सिर्फ पायल ही लेके आता। फॉलो कर पा रहे हो मेरी बात को? Yes! हाथ फॉलो कर पा रहे हो सर? Yes! वादा करते हो? Yes! क्या वादा करते हो? नेटवर्क बनाना। हाँ जी, नेटवर्क बनाना। महिलाओं की एंट्री करवाओ साहब। रिस्पेक्ट लेडीज, रिस्पेक्ट लेडीज। शास्त्रों में लिखा है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं साहब। थोड़ा सा रिस्पेक्ट आओ, महिलाओं की इज्जत करो, महिलाओं को आगे लेके आओ। अपने सिस्टम में आने वाली हर महिला अपनी बहन है साहब। थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर बात करना शुरू करोगे तो हर व्यक्ति अपने घर की बहन और बेटी को आपके साथ काम करने के लिए उसको कोई परहेज नहीं होगा साहब। तो इन चीजों के ऊपर अपने को थोड़ी सी अवेयरनेस देनी है। बोलो, रेडी हो क्या? Yes! नारी सशक्तिकरण जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट का और माननीय टीसी छाबड़ा साहब का सपना है, उसको पूरा करने के लिए ताकत लगा सकते हो? Yes! मेरे को अभी खुशी बहुत होती है। अभी मैं उत्तराखंड के अंदर मैंने काम किया। एक सुषमा बिष्ट है, टेक्निकल अचीवर हमने बनाया, उसको महिला है, उसके फौज में है हस्बैंड, और वो जो है अपना पूरी टीम उसकी महिलाओं की जबरदस्त वर्क कर रहे हैं, जबरदस्त शानदार चल रहा है। तो महिलाओं को आगे बढ़ाओ। बोलो, बढ़ा सकते हो? आगे बढ़े? Yes! चलिए अब बात करते हैं आरसीएम ही क्यों करें। एमएलएम में तो खूब कंपनियां हैं, खूब हैं, क्यों करें आरसीएम? कुछ पॉइंट मैं आपको दूंगा। वो पॉइंट है मुख्य कारण आरसीएम करने के। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है साहब, माननीय टीसी छाबड़ा साहब। हमारी कंपनी के एमडी जिनका सपना है कि मैं हिंदुस्तान के आम आदमी को आर्थिक रूप से आजाद करके छोड़ूंगा, जिनका लक्ष्य है कि मैं आरसीएम को 7वें आसमान तक ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। दूसरी कंपनियों में आपने देखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो कंपनियों के मालिक 20-25 करोड़ 30 करोड़ रुपया कमाते हैं, सारे उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं साहब। लेकिन ये साहब सुबह सुबह अपनी टीम के साथ डाउन टू अर्थ हैं, अपने नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं, रात को भी अपने नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं, दिन में जो है ऑफिस के काम को संभालते हैं। ये भाटी साहब हमारे बैठे हैं, ये सर के साथ में जो है ना पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, पूरे इंडिया को कोऑर्डिनेट करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है साहब, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो आप उस सेशन में जो है जाएं, बहुत गजब का, मतलब ये एक तरह से, मतलब हम बात करें कि अगर आरसीएम का इतना बड़ा वजूद है तो इस व्यक्ति की सोच की वजह से, इस विजनरी फाउंडर की वजह से है साहब। Yes! फाउंडर का होना, बहुत विजनरी होना बहुत ज्यादा जरूरत है। नंबर 2, 1977 से शुरू हुई 500 से ज्यादा प्रोडक्ट, उत्पादों की क्वालिटी और गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। पूरे इंडिया में हमारा नेटवर्क फैला हुआ है। जहां भी आपको काली काली बिंदी दिखाई दे रही है, सब जगह पे हमारे स्टोर खुले हुए हैं, सब जगह। ये मारुति ऐड देती है ना, सारी जगह हमारे स्टोर है, बकवास है। मारुति की ऐड देखी होगी टीवी में आपने? मैं नहीं मानता उसको, जितने उसके है ना उससे 10 गुना अपने हैं, 10 गुना अपने हैं साहब। ये जितना इलाका ये पूरा ऊपर थोड़ा सा खाली पड़ा है ना, जो ऊपर जो खाली पड़ा है थोड़ा सा,
वहां तो आदमी रहते ही नहीं है, सारा ग्लेशियर है। आज जिस दिन वहां बसने लग जाएगा वहां भी खोल देंगे अपन। हर जगह पे अपने स्टोर दड़ल्ले से काम कर रहे हैं। इंडिया में एक सिंगल कंपनी ऐसी नहीं है जिसके 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर हो। आरसीएम के हैं 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर एवरी मंथ। 95% से ज्यादा जरूरत के प्रोडक्ट है हमारे पास। कितने परसेंट? 95। 95%। हम उन 5% कंपनियों की तरह प्रोडक्ट तैयार करने में विश्वास नहीं रखते जो 5% कंपनियां प्रोडक्ट तैयार करती हैं। ये ब्रेसलेट है, एक कंपनी पीछे आई, बोले सर ये ब्रेसलेट है, 10,000 रुपए का है, इसको डालने से कीटाणु आपसे 100 मीटर दूरी पे रहेगा। क्या बोल रहा है वो? कीटाणु आपसे 100 मीटर की दूरी पे रहेगा। मैंने कहा 10,000 हमारी जेब से जाने के बाद कितने कीटाणु हमारे अंदर पैदा होंगे, तूने सोचा? और दूसरी बात, इंडियन आदमी के कीटाणुओं से फर्क नहीं पड़ता साहब। जब हम गोलगप्पे खाते हैं तो कितने कीटाणु गए हम कैलकुलेशन नहीं करते। जब हम टिक्की, दही बल्ले, पापड़ी अपने अंदर जाता है तो हम कैलकुलेशन नहीं करते साहब। कीटाणु कुटुणु वाला मामला अपने अंदर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, सब सेट हो जाता है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, ऐसी ऐसी फ्रॉडबाजियां हैं, ऐसी ऐसी बकवासबाजियां हैं जो लोगों के दिमाग को बांधती हैं जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में। भाई जल्दी पैसा आएगा, जल्दी पैसा पहुंचे, तुरंत पैसा पहुंचे, इसके चक्कर में लालच में आके दूसरी कंपनियों में फंसते हैं लोग। बात समझ में आ रही है? यस। कल एक बात बता रहे थे सत्तू जी, मैं आपको बताऊं क्या? यस। तो पहले हम बताया करते थे खूब मीटिंगों में, फिर भूल गए थे, कल सत्तू जी ने याद करवाई। एक लड़का था, वो शहर में जो है नौकरी करता था, तो कहीं गया, कुछ जांच जूझ में उसके हाथ ना एक ऐसी दवा लगी कि एक गोली खाने से 10 साल उम्र कम हो जाती थी। एक गोली खाओ 10 साल उम्र कम। तो वो 28-30 साल का था, एक गोली खाई और उसमें जो है ना अपना 20 साल का वो हो गया। फिर उन्हें सोचा मेरे माँ बाप भी बूढ़े लगते हैं, एक पत्ता उसने गांव में भेज दिया और चिट्ठी में लिख दिया कि जो है ये जो है एक गोली खाने से 10 साल जो है उम्र कम हो जाएगी। 1-2 गोली तू खा लियो माँ, 1-2 गोली बापू को खिला। तो ऐसा बोल दिया और वो जो है पत्ता अपना पहुंच गया और कोर्ट चिट्ठी से, और बापू ने भी पढ़ा, और बापू थोड़ा सा माँ के हाथ लगने से पहले ही बापू के हाथ लगी चिट्ठी। अब बापू थोड़ा सा वो था कि विश्वास उसको नहीं हुआ कि 10 तो नहीं लेकिन 3-4 भी कम कर देगी, तो मतलब अभी वो लगभग 52-53 साल का था, तो मतलब जो है ठीक ठाक कम है। अगर 20-30 साल भी अपने कम हो गए तो यंग हो जाऊंगा मैं, जवान हो जाऊंगा। उसने क्या किया कि सारा पत्ता पे लिया, पूरा पत्ता जैसे ही अपना खत्म किया तो खत्म होते ही जो है ना वो तो बिल्कुल छोटा सा हो गया, 2 साल का हो गया। गोली ने असर किया और 2 साल का हो गया और बापू से वो माँ की गोदी में आ गया। अब माँ उसकी बड़ी परेशान, और इतनी परेशान कि उसने जो है फिर अपना चिट्ठी भेजी बेटे को कि चिट्ठी पढ़ते ही तुरंत गांव में आ जा, पंगा हो गया यार। तो उसने ये नहीं लिखा कि पंगा क्या होया है। और बच्चा जैसे ही घर पे पहुंचा तो बेटा पहुंचा घर पे तो देखा कि माँ की गोदी में जो है बच्चा है कोई 2 साल का। तो माँ से पूछा भी ये बच्चा किसका, ऐसे कैसे, क्या मतलब समझा। तो वो बेचारी रोती रोती जो है बोली कि ये तेने जो दवाई भेजी थी वो ये बच्चा नहीं है, ये गोदी में तेरा बापू ही है, ये उसका रिजल्ट है। ये जल्दी के चक्कर में है ना, कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में है वो गड़बड़ को पप्पू बन जाते हैं। पापा से पप्पू है ना, तो बड़े को पप्पू बनना है क्या? या तसल्ली से पैसा चाहिए या जल्दी से चाहिए? तसल्ली से। तसल्ली से चाहिए ना। मेरी टीम का एक लड़का था राधे श्याम, जिसने फ्यूचर मेकर शुरू करी थी। फ्यूचर मेकर का मालिक मेरी टीम का मेंबर था। ये सारे फराडी मेरी टीम में ही आए थे। मैंने कहा तो वो जो है फ्यूचर मेकर शुरू की, मेरे पास फोन आया, गुरुजी एक बार जो है ना एक कप चाय का पीना आपके साथ। मैंने कहा काम बता तू, बहुत दिन बाद तेरा फोन आया। तो उसने बताया इस तरह से कंपनी, मैंने कहा लंबा जाएगा।
जेल में। तो वो बोले नहीं सर चुप चुप बोलो, भी तो मुहूर्त किया है। मैंने कहा मैं तो तेरा भविष्य बता रहा हूँ कि क्या होगा तेरा। बोले नहीं सर ऐसे नहीं, हम एथिक्स पे काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। थोड़े दिन बाद जो है गड़बड़ क्या हुई, साल 2 साल 2.5 साल तो वो कंपनी चली। और मेरा छोटा ब्रदर जो है एक्साइज इंस्पेक्टर है, तो उनके पास में उस कंपनी की रिपोर्ट भेजी गवर्नमेंट ने, और उस कंपनी के मालिक का जो वो पार्टनर था उसको बुला लिया एक्साइज वालों ने, पूरी रात बिठा के रखा। 30 करोड़ रुपया जीएसटी बनता था। उसको बोला भी तुम्हारा 30 करोड़ जीएसटी बनता है, वो भरो। तो बोले जी हमारे तो अकाउंटेंट ने बताया ही नहीं कि इतना बनता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम कल सुबह भर देंगे। अगले दिन सुबह उन्होंने 30 करोड़ जीएसटी हरियाणा गवर्नमेंट को भर दिया, और ये जो है ना अपना फारिग इन्होंने कर दिया, छोड़ दिया। 15 दिन बाद तेलंगाना पुलिस उठा के लेगी। आज वो तेलंगाना पुलिस के अंडर है, जेल में है। क्यों है पता? वो पप्पू बनाता था। क्या बनाता था वो? पप्पू बनाता था। आप 10,000 दो, आपके 6 महीने में 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इस तरह के पप्पू बनने के चक्कर में कुछ एक लोगों के गए होंगे कि नहीं गए होंगे? तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। What is the difference between original and duplicate? इस चीज का अपने को फर्क नजर आना चाहिए। जिस दिन हमें फर्क नजर आ गया उस दिन हम धोखा खाएंगे नहीं। 5 उंगलियां एक बराबर होती है क्या? होती है क्या? सारे लोग एक जैसे होते हैं क्या? पुलिस वाले बोलते हैं खराब है, सारे खराब होते हैं क्या? आपकी बात तो सारे एक जैसे नहीं होते। बात फॉलो कर पा रहे हो मेरी? सारे नेता एक जैसे नहीं होते हैं, सारी दुनिया एक जैसी नहीं है साहब। प्योर कंपनी की पहचान बता रहा हूँ आपको क्या होती है। ये प्योर कंपनियां हैं साहब जिनकी पहचान बताई जा रही है। आरसीएम पूरे इंडिया के अंदर अपने खुद के स्टोर है साहब, हर जगह पे डिलीवरी सेंटर, बाजार, पिकअप सेंटर। कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपसे नहीं ली जाती। 1 रुपया आपसे रजिस्ट्रेशन फीस का लिया किसी ने? दूसरी कंपनियां 20-20, 30-30 हजार रुपया रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से झाड़ देती हैं। क्या आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस ली? अगर किसी ने ली तो नाम बताओ, इस पर खच्चे उड़ा देंगे उसके। लिया? कोई रजिस्ट्रेशन फीस किसी ने नहीं ली जाती। यही आरसीएम है साहब। पे आउट की बात करूं तो मोटे मोटे पे आउट 500, 1000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं साहब। कितने? 50 लाख रुपया। मेरा डायमंड सुरेंद्र वत्स साहब हर दूसरे महीने करोड़पति हो रहा है। हर दूसरे वो आदमी जो बजाज चेतक से जिसने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी और मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनकी गाड़ी में बैठने का, जिसमें बैठाने की पहली कंडीशन ये होती थी कि पहले धक्का मारो, स्टार्ट होएगी उसके बाद आपको बिठाया जाएगा। जितनी सवारियां होती थी पहली कंडीशन ये होती थी। बात फॉलो कर पा रहे हो सर? ये वो लोग हैं जो जीरो से हीरो बने हैं साहब। आज सुरेंद्र वत्स साहब, आप यूट्यूब पे चैनल है चैट विद सुरेंद्र वत्स, उसको देखो साहब। राकेश शर्मा सर 1500 रुपए की नौकरी करते थे एक जादूगर के साथ, आज 7 करोड़ रुपए के मकान में रहते हैं। कितने में? 7 करोड़ रुपए के मकान में रहते हैं सर। छोटी बात नहीं है। सेलिब्रिटी सपना चौधरी उसकी पड़ोसन रोज आई बैठी रहती है उसके पास। और मैंने उनको कहा भी है तुम अपना मकान चेंज करो। तो आप बहुत सेलिब्रिटी, मतलब कहने का क्या है, आपको मैं क्यों बता रहा हूँ ये बातें साहब। दिनेश चौधरी साहब आरसीएम बिजनेस मतलब 10वीं में कितनी बार फेल हुए वो? 3 बार। 4 बार फेल होने वाला आदमी आज की डेट में लाखों रुपया पर मंथ का मालिक है। 750 रुपए की नौकरी। मुकेश कोठारी साहब आज करोड़पति, पहले आरसीएम के करोड़पति बने, 3-3 3 स्टार होटल के मालिक है साहब। ये वो लोग हैं जिन्होंने लगाया कुछ नहीं और आज नोटों में खेल रहे हैं साहब। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो आरसीएम में ना हो लेकिन 50 लाख रुपए महीना कमाता हो? जानते हो? रवि शर्मा। जानते हो? यस। हाँ जी। कौन? रवि शर्मा। अरे गुरु सुन तो लिया कर बात। मैं कह रहा हूं जो आरसीएम में ना हो, आरसीएम में ना हो वो कमाता हो, ऐसे किसी को जानते हो सर? जानते हो? ये देखो मैं अभी जो आपको अगली लाइन बोलने जा रहा हूं ना,
अगर जानते भी होगे ना, अगर वो मिल भी लेगा इतना सा हाथ निकालेगा मिलाने के लिए, इतना सा, बाकी सारा तुझे ही जाना पड़ेगा। आरसीएम में लोग गले मिलते हैं 50-50 लाख रुपए। आप रवि सर का नाम ले रहे हैं, 50-50 लाख रुपए महीने के कमा रही हैं पार्टियां साहब। बाहर 50 लाख कमाने वाले को इतनी गोलियां खा के सोना पड़ता है, रात को सोया सोया उठ जाता है, फलानी फैक्ट्री में आग तो नहीं लगी। यहाँ टेंशन कोई है नहीं। आज सत्तू पवार जी और ये सारी जितनी भी टीम है, ये रवि सर की टीम में है। रवि जी को पता ही नहीं होगा कि यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। बात फॉलो कर पा रहे हो मेरी? Yes. पावर है नेटवर्क की। क्या पावर है सर? नेटवर्क। पावर है नेटवर्क की। पे आउट बहुत मोटे मोटे आएंगे, लेकिन इंजन के पास आएंगे। क्या आप इंजन बनने के लिए तैयार हो? यस तैयार हो? यस क्या निकालना पड़ेगा इंजन को? दुआ सही पकड़ रहे हो, सही पकड़ रहे हो, बिल्कुल। पे आउट बहुत मोटे मोटे हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम है हमारे पास। कौन सा सिस्टम है? यूनिक एजुकेशन। यूईएस की वजह से मैं आपके बीच में खड़ा हूं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज संडे 18 दिसंबर, इस समय इंडिया का शायद ही कोई सिटी होगा जहां इस प्रकार के मीटिंग सेमिनार नहीं चल रहे हैं। हर जगह पे इस प्रकार से मीटिंग सेमिनार चल रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में हर महीने आरसीएम बिजनेस को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। छोटी बात नहीं है सर, ये बहुत बड़ी बात। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और बिना कुछ लगाए 2000-3000 रुपए का सामान खरीदने से अगर 50-50 लाख रुपया महीने का आता हो और अभी भी तेरे बहम है तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मतलब कुछ हो भी नहीं सकता था, कुछ नहीं हो सकता। अपने बहम को, अपने को, शक और शंका को अपने को निकालना पड़ेगा। डाउट को, मैं आपको डाउट पे एक बात बता दूं। हरियाणा की बात है, हरियाणा की। एक फार्मर थे, रामफल उनका नाम था, और वो रोज सुबह खेत में जाते थे। हर रोज सुबह खेत में जाते, और सांड एक जो है उसी रास्ते से मिलता। सांड समझते हैं? सांड तो सारे हरियाणा राजस्थानी की। सांड मतलब गाय का हस्बैंड जो होता है। सांड उधर से आता, इधर से फार्मर, दोनों की मुलाकात एक जगह पे होती हर रोज 8 बजे के करीब। एक जगह होती 8 बजे के करीब। फार्मर चेक करता कि सांड के जो सींग है यूं गोल बने हुए थे, हाँ आगे नहीं, यूं गोल, ऊपर की तरफ गोल थे, ऊपर। हाँ, और रामफल के डाउट हो गया कि इसके सींगों की जो गोलाई है उसमें से तेरा सिर बड़े आराम से अंदर जाके बाहर आ सकता। तो वो 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक दिन रामफल ने हिम्मत कर ही ली और रामफल ने सांड को रोका। ऐसे ऐसे रुकता है सांड। देखो मैं कर्नाटका में गया, वहां भी सांड ऐसे ही रुकता है। सांड की कोई अपनी लैंग्वेज नहीं है। तो सांड, क्योंकि यहाँ तो छाड़ा हो सकता है, लेकिन सांड यूं ही रुकेगा। सांड रुका, फार्मर ने सिर को जो है सींगों की गोलाई में डाला, और जैसे ही डाला और निकालने लगा, सिर फंस गया। और जैसे ही सिर फंसा, सांड घबराया, सांड लगाया 4th गियर, पूरी स्पीड में भागा। फाग के आगे जो है पेड़ था, उसके साथ यूं खींच के मारा। फार्मर निकल के बाहर गिरा। गांव वाले भागे आए, पूछने लगे रामफल मर गया के? रामफल ने आंख खोली, कहने लगा मरा नहीं, लेकिन शंका निकल गई। डाउट है ना, जहाँ डाउट है वहां पंगा है। अगर आपके कोई डाउट है ना तो चेक कर लेना गुरु, ओके? डाउट के साथ मत जाना घर पे, अपने डाउट को क्लियर जरूर करना। और यूईएस आपके हर डाउट को क्लियर करता है। हमारे पास ब्रांड पार्टनर की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ब्रांड पार्टनर हमारे पास बहुत
बहुत लंबी संख्या है ब्रांड पार्टनर की हमारे पास में। ब्रांड पार्टनर में सबसे पहला हमारे पास मेरा चार्ज ब्यूटी चार्ज, इसीलिए आप टीम नंबर 1 मेरा चार्ज ब्यूटी चार्ज। ब्रांड पार्टनर की हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी सीरीज है। ब्रांड पार्टनर में न्यूट्री चार्ज के हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर जो है मतलब मैं बता दूं हेल्थ सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, बता दूं क्या 2-4 मिनट? Yes. एक तो नहीं हो रहे आप लोग? 10 मिनट ले सकते हैं? यस 10-15 मिनट ले सकते हैं सर? नहीं, अगर कहते हो छोड़ो तो छोड़ देता हूँ। हाँ जी, आधा तो मैं ले लूंगा, 10-10 करके ले लूंगा। मैं 1.5 घंटा बाद मेरे में भी यूं ही खींच गया फिर सीधा मैं कह दूंगा ना आधा घंटा तो घबराहट हो जाएगी। 10 मिनट लेता हूं सर। 10 मिनट में मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हेल्थ जरूरी है या नोट जरूरी है? क्या जरूरी है? हेल्थ जरूरी है या नोट जरूरी है? बुजुर्ग लोग बोल के गए हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख आज्ञाकार। 4 प्रकार। सबसे पहला कौन सा है? पहला सुख निरोगी का, हेल्थ सही तो लाइफ सही, हेल्थ सही तो लाइफ सही। अगर आपकी हेल्थ बढ़िया है तो आपकी लाइफ बढ़िया है। जापानी लोग क्या करते हैं? अपनी हेल्थ के ऊपर काम। जापानी लोगों की आप एज देखो, 100 साल, 115 साल, 120 साल, 125 साल, 130, 135, 140 साल तक पट्टा बिगड़ता कुछ नहीं उनका। उनके डाइनिंग टेबल पे आपको हेल्थ सप्लीमेंट रखे मिलेंगे। हेल्थ सप्लीमेंट अपने यहां प्रचलन है बीमार होने के बाद दवाई खाना, उनके वहां प्रचलन है बीमार होने से पहले सप्लीमेंट लेना ताकि शरीर अंदर से स्ट्रोंग बने। आप फार्मर कैटेगरी से ज्यादा लोग हैं, मैं आपको उस भाषा में समझा देता हूँ। खेत के अंदर 2 पौधे हैं, एक मजबूत है, दूसरा कमजोर है। तूफान आता है तो खतरा किसको ज्यादा होता है? कमजोर को। जो कमजोर है वो देखने को मिलता ही नहीं, मजबूत आपको खड़ा मिलेगा अगले दिन। ऐसे ही शरीर है, अपने शरीर जिनके अंदर से मजबूत है। लॉकडाउन जो आया था वो तूफान था। क्या था वो? तूफान था। उसमें कमजोर निपट गए लेकिन मजबूत रह गए। लेकिन मेरी बात को फॉलो करना साहब, इतने भी कुल मजबूत नहीं है। अगर दूसरा झटके की बात नहीं करनी, ऐसा ना हो। रेखा को देखा? रेखा सलमान खान को फोटो देखिए, फोटो ही दिखनी है अपने को, वैसे नहीं दिखनी, फोटो में ही कह रहा हूं मैं। सलमान खान को यहाँ खड़ा कर दो साहब। सलमान खान की उम्र कितनी है? 50 से 53-54 साल है। 53-54 साल का सलमान खान खड़ा कर दो, 24 साल का या जवान खड़ा कर दो हरियाणा का, राजस्थान का, तो शाइनिंग कहाँ ज्यादा आएगी? सलमान खान। क्यों भाई? 54 साल का बुढ़ा आदमी, अब जो 54 साल का है बुढ़ा न माने और मेरे को कह दो बेसंगा बुढ़ा होगा तेरा बाप। 54 साल का वो क्यों जवान दिखता है? क्योंकि उनके साथ उनके डाइट एक्सपर्ट रहते हैं। क्या रहते हैं सर? डाइट एक्सपर्ट। सर आपको इतना विटामिन लेना, इतने मिनरल आपके शरीर, इतना फाइबर आपको चाहिए, इतना प्रोटीन आपको चाहिए। डाइट एक्सपर्ट है उनके साथ। अपने साथ डाइट एक्सपर्ट कोई है? नो। गोलगप्पे आने दे तो आने दे, छोले भटूरे आने दे तो आने दे, पकौड़े आने दे, कचौड़ी बहुत बढ़िया सर, खाओ सर, बाजरे के रोट खाओ। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? तो किसी चीज का इफेक्ट है तो उसके साइड इफेक्ट भी है। बात फॉलो कर पा रहे हो सर? यस। हेल्थ सप्लीमेंट इसलिए जरूरी है, जो जो पंगे आपने कर रखे हैं शरीर के साथ वो आपके ठीक सेट कर देगा। दिक्कतें आपको भविष्य में नहीं होने देगा। जो बीमारियां आपके ऊपर अटैक करने वाली है वो बीमारियां आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगी। दूसरा ब्रांड पार्टनर हमारा शानदार है, वो क्या है? सोल। की सोल के हमारे पास खूब प्रोडक्ट हैं। की सोल के हमारे महिलाओं की ये पूरी की पूरी सीरीज है। इसमें लिपस्टिक है, आईलाइनर है, मस्कारा है, बीबी क्रीम है, मतलब
सारे प्रोडक्ट है, मेरे को नाम सबके याद नहीं, महिलाओं की सीरीज है, पूरी की पूरी सीरीज, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे। ये धनराज जी भाटी एक बार आना, धनराज जी को जो है ये की सोल की तरफ से निर्भय का जो है अवार्ड भी मिला हुआ है। निर्भय का एक बार जोरदार तालियां धनराज जी के लिए। की सोल के ऊपर अच्छा काम करते हैं, की सोल के बारे में बहुत पावरफुल नॉलेज रखते हैं। 1 मिनट के लिए आप की सोल के बारे में बात करें। थैंक यू सर। की सोल का जो ब्रांड है वो एक महिला का प्रोडक्ट है, लेकिन पुरुष भी इस्तेमाल करता है। मैं भी अभी बीबी क्रीम लगा के आया क्योंकि सर बता रहे ना 55 साल का भी जवान दिख रहा है, तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि 40 साल का जवान दिखने की प्रयास कर रहा हूँ। तो इनके जो प्रोडक्ट हैं, की सोल के जो जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं टोटल केमिकल फ्री है। सबसे महत्वपूर्ण जी पॉइंट क्या है, आज जितने भी आप लिपस्टिक ले लीजिए, चाहे नेल पॉइंट लीजिए, आज हमारी 14 केमिकल नेल पेंट आती है, 9 केमिकल फ्री भी आती है, बाजार में एक भी नहीं मिलेगी। अब वो नुकसान क्या करती है इसके बारे में बताता हूँ। जैसे अपन नेल पेंट करते हैं, सब लगा रहे हैं महिला, लेकिन घर में खाना कौन बना रहे हैं, महिला बनाती है। और वो नेल पेंट धीरे धीरे घसीटता भी है, तो वो आटे ओसन में अगर वो जाता है तो केमिकल खाएंगे, पेट में जा रहा नहीं जा रहा। Yes. अपना आरसीएम का की सोल का जितना भी नेल पेंट है टोटल केमिकल फ्री मिलेगा आपको, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ये। दूसरा, जितने भी यमनी के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं टोटल आयुर्वेद के प्रोडक्ट है सब, सबकी अलग अलग खासियत है। इसकी एक पीक्यूसी होती है, मात्र 5000 की परचेज अगर करते हैं, जब से ज्वाइन हुए तब से मिला के, चाहे 1 महीने में चाहे 1 ही दिन में, वो आपको अटेंड करने का मौका मिलता है। इसकी पूरी संपूर्ण नॉलेज मिलती है। और अभी जो प्रियंका मैम बता रही हैं, पिछले नवंबर महीने में की सोल की जो पिछली साल की जो ग्रोथ थी उसको क्रॉस हो गई। अभी 60% की सोल का ग्रोथ हो रही है सर। आरसीएम में आने वाले टाइम में ये ब्रांड जो है, एक दिन एक साइड में आरसीएम के सारे प्रोडक्ट, एक साइड में की सोल के होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। और मेरे को भी अभी पता चला कि हम नेल पेंट के चक्कर में कितनी नेल पेंट खा चुके हैं। ये बहुत साइंटिफिक बात है, कोई नेल पेंट कंपनी बेचने वाली ये बातें नहीं बताती है, क्योंकि आरसीएम आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, इसलिए आपको जो है छोटी छोटी चीजों के ऊपर अवेयरनेस दी जाती है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा। हमारे पास हरित संजीवनी है जो जमीन की उत्पादक क्षमता और रोग क्षमता को बढ़ा रहा है और पौधे की उत्पादक क्षमता को जो है बढ़ाता है। ये आपके पास में अब जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है, जो किसान भाई बात को सुन रहे हैं, उनके लिए वरदान प्रोडक्ट है। इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। आप अपने सर्कल में जितने भी फार्मर हैं उनके साथ काम कर सकते हैं। गुड डॉट जो कि राजस्थान की आपकी उदयपुर की एक इंडस्ट्री जिसने आज तहलका मचा रखा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, गजब का प्रोडक्ट है हमारा गुड डॉट का। गुड डॉट के प्रोडक्ट की एक पूरी सीरीज गुड डॉट के प्रोडक्ट है, जिसमें नूडल्स भी हैं, सूप भी है, प्रोटीन भी है और वेज बाइट भी है, जो बहुत ही बेहतरीन है और नॉन वेज का एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है। और नॉन वेज से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उनसे आप बच सकते हैं, और नॉन वेज से भी बेहतर क्वालिटी को आप जो है इन प्रोडक्ट के अंदर पा सकते हैं। वही सारी की सारी ताकत, वही की सारी प्रोटीन की क्षमता, सारी चीजें जो है इसमें मिलती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास हेल्थ गार्ड के गामा ओरिजिनल है, जिसका हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में बात करूं या गामा के बारे में बात करूं तो दोनों प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। हर घर के अंदर आपको जो है इतनी बीमारियों वाले, जो भी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, चाहे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के लोग हैं, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम के लोग हैं, चाहे माइंड की, मेमोरी की, चाहे आपको स्किन का चैलेंज हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल का हो, चाहे फैट का हो, चाहे शुगर का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे थायराइड का हो, कितनी भी समस्याएं हैं उसके दुनिया भर के टेस्टिमोनियल आपको जो है मिल जाएंगे हमारे YouTube चैनल पे। भी मेरे को ये प्रॉब्लम थी, इतने दिन में मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और आज जो है मैं ठीक हूं। तो ये कितनी बड़ी चीज है साहब, बहुत बड़ी बात है। पहला सुख निरोगी का है। और ऐसा नहीं है कि आपकी जेब के ऊपर डाका डाल के जो है आपको ठीक किया जाता है, बिल्कुल मतलब नॉर्मल से रेट के ऊपर जो है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप विदेशी, क्योंकि इंडिया में सिर्फ आप बना रहे हैं, इंडिया में सिर्फ आरसीएम बना रहा है,
अगर आप विदेश से किसी से ऑनलाइन मंगवाते हैं तो 2,500 से 5,000 रुपए की एक खुराक आपको एक महीने की मिलती है, लेकिन आरसीएम बिजनेस आपको नॉमिनल से रेट पे दे रहा है। नाश्ते से पहले एक कैप्सूल पानी के साथ, उसके बाद नाश्ता लें, रात को खाना खाने से पहले एक कैप्सूल और फिर उसके बाद खाना खाएं। आपको इनमें से कोई भी समस्या थी या आपके परिवार में किसी को समस्या है, उसकी रिपोर्ट निकलवा लो आज, उसके बाद आप कल से उसको शुरू करो। 6 महीने लगातार आप लो, उसके बाद फिर रिपोर्ट निकलवाओ, आपको दिन रात का फर्क नजर आएगा। ठोक बजा के बोलते ही आप आरसीएम खुली किताब है साहब, छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। जब तक इसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते तब तक बोलते नहीं है कहीं पे भी, और आज बोली जा रही है बात तो इसका मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किया गया। फॉलो कर पा रहे हो भाई? एक यूट्यूब चैनल है ये फॉरएवर विद ईशा विशिष्ट, इस चैनल के ऊपर आप जाएं, डिटेल में आपको जो है नॉलेज मिल जाएगी इस प्रोडक्ट के बारे में। दुनिया भर के टेस्टिमोनियल हैं, अलग अलग डॉक्टर्स की स्टेटमेंट है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स की स्टेटमेंट है, भारत सरकार की अलग अलग स्टेटमेंट है गामा को लेके। आपको सारी चीजें जो है इस प्रोडक्ट की